अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट है। ठीक है, हमारे पास चैप्टर 5 है, पेज नंबर 85 पर। ठीक है, सेट्स एंड फंक्शंस। सेट्स क्या होते हैं? ठीक है, हमने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, लेकिन हम फिर से डिफाइन कर लेते हैं। सेट्स होते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड यानी कि हमारे पास उसमें कोई क्वालिटी मौजूद ना हो। और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी सिर्फ एक टाइम रिपीट होनी चाहिए, वो रिपीटेड क्वांटिटीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स मतलब जो सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं, जो सेट्स में टर्म्स मौजूद होती हैं, उनको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, अब सेट्स को लिखने की हमारे पास जो है राइट करने की तीन फॉर्म थी। एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी, जैसे कि हम लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और एक हमारे पास टैबुलर फॉर्म होती है, यानी कि जैसे कि हम लिख देते हैं नेचुरल नंबर्स के सेट को। डिस्क्रिप्टिव में तो जस्ट हम ये हमारे पास हो जाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म में सेट्स जो होते हैं वो हमेशा कर्ली ब्रेसेस में लिखे जाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, सेट बिल्डर नोटेशन में हमारे पास वो भी कर्ली ब्रेसेस में लिखे जाते हैं। हम कहते हैं एक्स, यानी एक्स कोई नंबर है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स कोई नंबर है, एक्स नेचुरल नंबर्स के साथ से बिलोंग करता है, तो हम कह देते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में हम लिख सकते हैं यहाँ सेट। अब ये हमारे पास है, यहाँ इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये नेचुरल नंबर से होते हैं, हम उन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। ठीक है, सेट्स तो ये हो गया, और उसको लिखने की ये तीन तरीके हैं कि हम किसी भी सेट्स को तीन तरीक़ों से लिख सकते हैं। ठीक है, एंड और फंक्शंस वो होते हैं कि हम किसी भी वैल्यू देते हैं तो फंक्शन हमारे पास आता है, यानी हम एक इनपुट देते हैं, उसके कोरस्पॉन्ड एक ही आउटपुट हमारे पास एक आउटपुट मिलता है। जब भी हम इनपुट फंक्शन में देते हैं तो कोई ना कोई आउटपुट हमें ज़रूर मिलता है। तो 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस होती है इनपुट और आउटपुट के बीच, तो हम उसे कहते हैं फंक्शन। यानी कि 1 to 1 का मतलब होता है कि एक के बदले हमें ज़रूर एक मिलता है। यानी अगर हम एक वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि हमारे पास y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर हमारे पास फंक्शन है, अगर हम x की वैल्यूज़ y फंक्शन जो है वो हमारे पास वेरिएबल x में इन्वॉल्व है। ठीक है, हम x की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास वो y की वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारे पास है सेट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, आ जाते हैं पेज नंबर 86 पे। हमारे पास है टॉपिक सेट्स। ठीक है, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सेट हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है, यानी कि हमारे पास कलेक्शन ऐसी होती है कि जिसमें किसी की क्वालिटी ना हो, जो जनरल होती है या जो यूनिवर्सल होती है। अब देख लें, कुछ सेट्स होते हैं जैसे सेट ऑफ नॉटी बॉयज़, ये तो नहीं पता कोई शरारती किसके लिए कितना होता है। सेट ऑफ ब्यूटीफुल कह लें सेट ऑफ इंटेलिजेंट बॉय इन स्कूल, तो ये तो हमें किसी की इंटेलिजेंस को हम खुद जज नहीं कर सकते, ये पर्सनली ही होती है। लेकिन जो जनरल या यूनिवर्सल बात होती है, हम सेट में सिर्फ उन्हें ही लिखते हैं। ठीक है, और सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे कि ए बी सी, ये हमारे पास सेट्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जो हमने पढ़े भी हुए हैं। ठीक है, इन सेट यूजुअली डील विद द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर डिनोटेड बाय स्टैंडर्ड सिंबल। ठीक है, इनको हमने स्टैंडर्ड सिंबल रख दिए हैं और इनको हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे एन। ठीक है, एन के लिए हमने स्टैंडर्ड सिंबल रख दिया है, एन से हमें पता है कि ये द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा। ठीक है, ये हमने सेट को उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया और ये सेट को उसकी टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, डब्ल्यू से हमारे पास पता है सेट ऑफ होल नंबर्स वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एंड जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3, और होल नंबर्स हमारे पास जीरो से स्टार्ट, जीरो और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 1 2 3, और सेट जी को हम सेट ऑफ इंटीजर्स को हम जी से डिनोट करते हैं, ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसमें हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव और इंटीजर्स और जीरो मौजूद होता है। ई को हम द सेट ऑफ इवन नंबर से शुरू करते, इंटीजर से शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव जो है इंटीजर्स आते हैं, जो 2 के टेबल्स में आते हैं, आप कह लें या इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, और नंबर्स और इंटीजर्स का सेट में हमारे पास जीरो नहीं मौजूद होता। ठीक है, वो हमारे पास +-1 +-3 +-5, यानी कि -5 -3 -1 1 3 5, इस तरह से सो ऑन। हमारे पास इन सेट्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये सेट है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं।
ठीक है। इन तीनों सेट्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस सेट को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं और इस सेट को भी। आगे से हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो होते हैं हमारे पास ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 या हाँ आप कह लें कि वो उनका फैक्टर वो नंबर ही होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि वो 1 और अपने टेबल के अलावा किसी के टेबल पर नहीं आते। जैसे कि आप बचपन में टेबल पढ़ते थे 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4, वो सिर्फ अपने और 1 के टेबल के अलावा किसी के टेबल पर नहीं आते। जैसे प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7, इनके सेट को हम पी से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स होता है, ठीक है। तो हम इसको इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देते हैं और इसकी टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं। आगे से हम आ जाते हैं क्यू से हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया और ये हम इसको इसकी सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं, क्योंकि हम इसको इसकी टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। हमारे पास एक्स सच दैट एक्स यानी इज इक्वल टू एम बाई एन, एम और एन हमारे पास कोई इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, सेट है। और एन जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी हमने 0 नहीं लेना, वरना तो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इस तरह के जो सारे नंबर्स हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, जो कि हमारे पास फ्रैक्शन भी लिखे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन ऑफ 2 नंबर्स के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो हम उनको रैशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, यानी कि हमारे पास ये हमारे पास डेसिमल में नंबर्स आते हैं, इनमें हमारे पास इरिड्यूसिबल नॉन रिपीटेड डेसिमल्स वैल्यूज़ होती हैं। इस वजह से हमारे पास जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स है वो हमारे पास इंटीजर्स से तो हो सकते हैं, लेकिन वो इस फॉर्म में वो हमारे पास इंटीजर्स में से नहीं हो सकते, ना ही वो इस फॉर्म में लिख से जा सकते हैं। जैसे हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर, जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, ये हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स है, में इरेशनल नंबर्स में आएंगे, ठीक है जी। और सेट ऑफ रियल नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों आते हैं, ठीक है। वो हमारे पास हो जाते हैं सेट ऑफ रैशनल रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स को हम रियल लाइन में भी प्लॉट करते हैं, ठीक है। हमारे पास रियल लाइन में कोई नंबर भी हो, यानी 0 1, ये तो हमारे पास रैशनल नंबर हो जाते हैं। इनके बीच कोई भी नंबर हो, कोई इरेशनल या रैशनल नंबर कोई भी नंबर हो, वो हमारे पास इस लाइन को के बीच ही आएगा। तो इसलिए हमारे पास जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स के यूनियन का मतलब होता है कि दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में मौजूद होते हैं। आगे हमारे पास कुछ ऑपरेशन है, ठीक है। जैसे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन थे, हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन था। अब हमारे पास कुछ ऑपरेशन है जो सेट्स पे परफॉर्म होते हैं, यानी कि हमारे पास 2 सेट्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच जो परफॉर्म होते हैं ऑपरेशन वो है, ठीक है। अब यूनियन ऑफ सेट्स, यानी कि हम 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स हैं, हमने उनके बीच यूनियन लेना है, ठीक है। यूनियन हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं उनको हम ए यूनियन बी, यानी ये उल्टा यू वो कितना बना हुआ ए यूनियन, इससे रीटेस्ट करते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी, इसको हम यूनियन कहते हैं, ठीक है। इसको हम और इसमें हर वो एलिमेंट्स होता है जो ए में भी मौजूद होता है और जो बी में भी मौजूद होता है, या दोनों में मौजूद हो, या ज़्यादा भी दोनों में मौजूद हो, तब भी हमारे पास हर वो एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आएगा, ठीक है। ए यूनियन बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, या एक्स बिलोंग्स टू बी, या एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ, यानी हर वो एलिमेंट जो ए में भी है, हर वो एलिमेंट जो बी में भी है, हर वो एलिमेंट जो दोनों में वो आएगा, लेकिन वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा ही लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने दिया हुआ एक हमारे पास सेट है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ये ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। हमारे पास सेट भी है, उसके ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास 4 5 6 7, हमें इनका यूनियन लेना है। ए यूनियन भी हमारे पास सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 और 4 हमारे पास बी में भी है, ए में भी है, तो वो सिंगल टाइम लिखा जाएगा, और फिर 5 6 7 बी के एलिमेंट, तो ए यूनियन बी में ये एलिमेंट्स आ जाएंगे जो इन दोनों सेट्स में मौजूद हैं। अब जैसे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, और ये सिंबल जो है वो इंटरसेक्शन का, इसमें वही एलिमेंट्स सिर्फ आते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स जो है कोई भी एलिमेंट है वो ए में भी हो वो बी में भी हो, तब ही वो इंटरसेक्शन में आएगा, ठीक है। क्लियरली, यानी कि कोई भी एलिमेंट जो इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है, यानी वो दोनों से बिलोंग करता है, यानी वो दोनों के सेट्स में मौजूद होता है। जो 2 सेट्स के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट मौजूद होता है वो दोनों सेट में मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सेट ए बी सी डी और हमारे पास सेट बी एफ सी डी ई एफ, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, यानी सी और डी। अब सी और डी को देखें, सी दोनों में मौजूद है और डी भी दोनों में मौजूद है, दोनों सेट्स में मौजूद है। अब हम आ जाते हैं सी पे, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं, ठीक है, उनका डिफरेंस हमने किस तरह से फाइंड लेना है, सेट ए माइनस सेट बी हमने लेना, ठीक है। हम उसको ए बार बी से भी ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास डिफरेंस को शो करता है।
हम कहते हैं हमारे पास इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं ऐसा दैट, यानी कि ए माइनस भी अगर हम करेंगे तो ऐसे एलिमेंट्स जो ए में तो हों लेकिन बी में मौजूद ना हों वो एलिमेंट्स आएंगे, और बी माइनस ए करेंगे तो ऐसे एलिमेंट्स जो बी में मौजूद हों लेकिन वो ए में ना मौजूद हो, तो ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स हो जाएगा। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 ए के एलिमेंट्स हमने लिए एग्जाम्पल के तौर पर, और बी के एलिमेंट 2 4 5 6 8 लिया, ठीक है। तब हमारे पास ए माइनस बी क्या होगा, इस सेट में से हमने ये सेट निकालना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इसमें से 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 हमारे पास इधर है तो ये नहीं लिखा जाएगा, 3 हमारे पास आ जाएगा, 4 हमारे पास इस सेट में मौजूद है तो ये नहीं लिखा जाएगा, और 5 हमारे पास इस सेट में मौजूद है तो ये नहीं लिखा जाएगा। इसमें बी माइनस ए करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास 2 इधर मौजूद है ये नहीं लिखा जाएगा, 4 इधर मौजूद है ये नहीं लिखा जाएगा, 5 इधर मौजूद है ये भी नहीं लिखा जाएगा, 6 और 8 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास बी माइनस ए में आएंगे। आगे से पेज नंबर 87 पे आ जाते हैं, कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। हमारे पास एक सेट होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, और ए जो होता है उस सेट का सब सेट होता है, यानी उस सेट का थोड़ा पार्ट होता है। तो हम कम्प्लीमेंट ऑफ ए ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई यूनिवर्सल यानी बड़ा सेट होता है और ए उस सेट का पार्ट होता है, हम उस सेट ए का कम्प्लीमेंट लेंगे, यानी उसमें हमारे पास ए के एलिमेंट्स तो नहीं आएंगे लेकिन बाकी सारे यू के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। यू के सारे एलिमेंट्स जो ए में मौजूद नहीं होते वो कम्प्लीमेंट में आएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ए सब है तो हम ए कम्प्लीमेंट को इस तरह से इन दो नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट हमारे पास होता है यू माइनस ए, ठीक है। हमारे पास यूनिवर्सल सेट में से हमने सब सेट ए निकालना है, वो हमारे पास इक्वल होता है एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, ऐसे एलिमेंट्स जो कि यू से बिलोंग करते हैं और जो कि ए से बिलोंग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ हमारे पास यू होता है 1 से 10 तक और हमारे पास ए होता है 2 4 6 8, ठीक है। तो फिर हमारे पास ए कम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस सी, यानी यू के एलिमेंट्स में से हमने एक एलिमेंट्स निकाल दिया तो हमारे पास ये आ जाता है। अब हमने कुछ ऑपरेशन और सेट्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है, देखना है। अब हमारे पास अगर यूनिवर्सल सेट 1 2 3 से 10 तक वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और हमारे पास ए सेट में 2 3 5 7 वैल्यूज़ है और बी सेट में हमारे पास 3 5 8 है, तो हमने फर्स्ट फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो फिर हमारे पास ए यूनियन बी इन दोनों में से जो दोनों में एलिमेंट्स मौजूद हैं, यानी 2 3 5 7 8 ए यूनियन बी में आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी यानी जो दोनों में मौजूद एलिमेंट है, 2 बी में मौजूद नहीं है वो नहीं आएगा, 3 ए में मौजूद है 3 बी में मौजूद है तो 3 आ जाएगा यू इंटरसेक्शन में, और 5 ए में मौजूद है बी में मौजूद है 5 आ जाएगा, 7 ए में मौजूद है 8 भी नहीं तो वो नहीं आएगा, ठीक है। 3 5 आ जाएगा। अब ए माइनस बी यानी ए माइनस बी हर वो एलिमेंट जो ए में मौजूद है और बी में ना हो, 2 आ जाएगा हमारे पास, 3 बी में मौजूद है तो 3 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा और 7 आ जाएगा, 2 7 आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट। ए हमारे पास यूनिवर्सल सेट ये है और ए कम्प्लीमेंट होगा कि हमारे पास यू के सारे एलिमेंट्स वाई इन एलिमेंट्स के, यानी 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है बी कम्प्लीमेंट, यानी बी के सारे यू के सारे एलिमेंट्स जो कि हमारे पास सेट बी में नहीं है, यानी आ जाएगा 1 2 हमारे पास 3 नहीं आएगा, 4 6 7 9 10, ये हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे बी कम्प्लीमेंट में। आगे से आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 5.1 पे, ठीक है। हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इफ़ हमारे पास एक्स अगर हमारे पास कोई सेट है उसकी वैल्यूज़ है हमारे पास 1 4 7 9, ठीक है, और वाई हमारे पास कोई सेट है उसकी वैल्यू है हमारे पास 2 4 5 9, ठीक है। तो हमने ये वैल्यू ये फाइंड करनी है। हम अपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। आपने सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, ठीक है। आपके पास एक्स ये है वाई ये सेट है, ठीक है। आपने इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम आ जाते हैं एक्स यूनियन वाई, ठीक है। एक्स यूनियन वाई हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सेट एक्स। सेट एक्स हमारे पास है 1 4 7 9 का हमने यूनियन लेना है सेट वाई से 2 4 5 9, ठीक है। यूनियन में हर एलिमेंट्स मौजूद आएगा जो दोनों सेट्स में, ठीक है। फर्स्ट में हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 हमारे पास सारी बायो सेट में 1 2, फिर हमारे पास 5 फिर हमारे पास 4 आ जाएगा, फिर हमारे पास 5 आ जाएगा, फिर हमारे पास 7 आ जाएगा और फिर हमारे पास 9। अब इसी तरह हमने लेना एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। एक्स इंटरसेक्शन वाई में हमारे पास कैसे एलिमेंट्स आएंगे, हमारे पास सेट एक्स के एलिमेंट्स आएंगे, हमारे पास सेट्स वाई के एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक
ठीक है। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई में हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में जो सेट एक्स में भी मौजूद है और जो सेट वाई में भी मौजूद है। ठीक है, जैसे 1 हमारे पास सेट एक्स में मौजूद है वो सेट वाई में नहीं मौजूद। ठीक है, हमारे पास 4 जो है सेट एक्स में भी मौजूद है और सेट वाई में भी मौजूद है, तो 4 आ जाएगा। 7 जो है हमारे पास सेट एक्स में मौजूद है, सेट वाई में नहीं मौजूद, तो वो नहीं आएगा। 9 जो है सेट एक्स में भी मौजूद है और सेट वाई में भी मौजूद है, तो हमारे पास 9 आ जाएगा। अब हम इसी तरह आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, वाई यूनियन एक्स। अब हमने वाई वाले सेट को पहले लिखते हैं और यूनियन लेना हमने एक्स से। ठीक है, अब हमने लेना है वाई यूनियन एक्स। ठीक है, हमारे पास ये वाई सेट है, ये हमारे पास एक्स सेट है, हमने इन दोनों का आपस में यूनियन लेना है। ठीक है, इन दोनों के यूनियन में हमारे पास वो हर एलिमेंट्स आएंगे जो सेट वाई में भी मौजूद है और जो सेट एक्स में भी मौजूद है। जैसे हमारे पास आ जाता है 1 2 4 5 7 9। ठीक है, अब वाई इंटरसेक्शन एक्स में हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हमने लेने हैं जो सेट वाई में भी मौजूद है और जो सेट एक्स में भी मौजूद है। ठीक है, हमारे पास सेट वाई में कैसे एलिमेंट्स मौजूद है 2 4 5 9। ये हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स का सेट हो जाता है और ये हमारे पास सेट ऑफ 12 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसके सेट को हम डिनोट कर देते हैं कि हमारे पास इसमें ऐसे एलिमेंट्स आते हैं फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमारे पास ये सेट है। ठीक है, और ये बेसिकली ये सेट है, ये हमें इन्होंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमने इसको पहले कन्वर्ट कर लिया टेबुलर फॉर्म में। अब हम इसको एक्स यूनियन वाई फाइंड कर आउट करते हैं। ठीक है, एक्स यूनियन वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास सेट एक्स का यूनियन ले लेना हमने सेट वाई से। ठीक है, सेट एक्स है हमारे पास 2। ठीक है, हमने इसका यूनियन ले लेना सेट वाई से। सेट वाई हमारे पास है ठीक है, अब हमने इनका यूनियन ले लेना है। यूनियन में हर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मौजूद होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट 12 एलिमेंट्स जो है वो यूनियन में लिखे जाएंगे। इसके अलावा फिर हमारे पास कौन से एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, थर्ड। बाकी तो सारे हमारे पास फर्स्ट 12 एलिमेंट्स में आ जाते हैं और बाकी हमारे पास क्या बच जाता है 13 17। ठीक है, ये हमारे पास इसका यूनियन आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना वाई यूनियन एक्स। ठीक है, हमें वाई यूनियन एक्स में हमारे पास साइड में ऐसे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो दोनों सेट्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 1 2 3। ठीक है, 1 से 12 तक और फिर उसके बाद हमारे पास जो है 13 17, ये हमारे पास वाई यूनियन एक्स में एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हम आ जाते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई की तरफ। ठीक है, एक्स इंटरसेक्शन वाई में हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो हमारे पास एक्स में भी मौजूद हो, सेट एक्स में भी और सेट वाई में भी मौजूद हो। ठीक है, तो हमारे पास 2 ऐसा एलिमेंट है जो सेट एक्स में भी मौजूद है, सेट वाई में भी मौजूद है, तो हमारे पास आ जाता है, हमारे पास इधर फर्स्ट एलिमेंट आ जाता है 2। फिर हमारे पास 3 देखते हैं, 3 हमारे पास सेट एक्स में मौजूद है, सेट वाई में भी मौजूद है। फिर हमारे पास आ जाता है 5 जो कि सेट एक्स में भी मौजूद है, सेट वाई में भी मौजूद है। फिर हमारे पास आ जाता है 7 11। ठीक है, 11 आगे फिर हमारे पास आ जाता है। फिर हमारे पास 13 जो है सेट एक्स में तो मौजूद है लेकिन सेट वाई में नहीं मौजूद। 17 भी हमारे पास सेट एक्स में मौजूद है, 7 वाई से नहीं मौजूद, तो फिर हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारे पास आ जाएगा 2 3 5 7 11। आगे से हमने वाई इंटरसेक्शन एक्स लिखना है। ठीक है, वाई सेट लिखना है, उसका इंटरसेक्शन लेना है हमने एक्स सेट से। ठीक है, 2 3 5 7 11 13।
अब हमने इस स्लाइड में ऐसे एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। ठीक है, हमारे पास 1 जो है वो सिर्फ सेट एक्स में मौजूद, सेट वाई में मौजूद है, सेट एक्स में नहीं मौजूद। फिर हमने लिखना है 2 3 4 हमारे पास जो है सेट वाई एक्स में नहीं मौजूद। फिर हमने लिखना है 5 6 सेट एक्स में नहीं मौजूद। 8 9 10 हमारे पास सेट एक्स में नहीं मौजूद। तो फिर हमने लिखना है सेट 11 और हमारे पास इसके अलावा कोई एलिमेंट्स नहीं लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई इंटरसेक्शन एक्स। आगे से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व आउट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ एक्स इज इक्वल्स टू 5। इस सिम्बल्स को हम 5 कहते हैं और ये हमारे पास किसके लिए यूज़ होता है, ये एम्प्टी सेट्स के लिए यूज़ होता है, यानी कि हमारे पास कोई सेट एम्प्टी है तो हम उसके लिए 5 यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 यानी हमारे पास एक्स एम्प्टी सेट है, वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी वाई हमारे पास जो सेट है वो पॉजिटिव इंटीजर्स का है, यानी हमारे पास नेचुरल नंबर्स के सेट को हम पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट भी कहते हैं। और टी जो है हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव ओड नंबर्स का है। ठीक है, टी हमारे पास किसका सेट है, पॉजिटिव ओड नंबर्स का सेट, यानी हमारे पास ओड नंबर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव ओड नंबर्स हमारे पास हो जाएंगे 1 3 5। तो हमने ये फाइंड आउट करनी है चीज़ें। ठीक है, आते हैं सबसे पहले हमने क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। ठीक है, हमारे पास इसमें हम बता देते हैं कि हमारे पास एक्स कौन सा सेट है, यानी एक्स हमारे पास एम्पटी सेट है, वाई हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, टी हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव ओड नंबर्स का सेट है, ठीक है, ये हमारे पास ये सेट्स हैं। ठीक है, अब हमने इन ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई। ठीक है, एक्स हमारे पास एम्प्टी सेट है और उसका यूनियन फाइंड करना है हमने वाई से। ठीक है, एक्स यूनियन वाई में हमारे पास ऐसे सब एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट्स में मौजूद हों। ठीक है, तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं मौजूद, तो फिर हमारे पास यही वाले सेट्स के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये कौन सा सेट आ जाता है, ये हमारे पास दोबारा से हमारे पास वाई सेट ही आ जाता है, जो सेट हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स का था। ठीक है, हमारे पास वाई सेट के इक्वली आंसर आ जाता है, ये हम देखें। ठीक है, अब हमने एक्स यूनियन टी फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास एक्स सेट का हमने लेना है यूनियन टी से। एक्स सेट हमारे पास एम्प्टी सेट है। ठीक है, उसका हमने सेट लेना है टी से, टी की हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, 1 3 5 सोन। ठीक है, जब हमें एम्प्टी सेट का टी सेट से ये इस सेट से यूनियन लेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव और नंबर्स के सेट से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 3 5, यही हमारे पास सेट आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा सेट ही आ जाता है, सेट ऑफ टी यानी सेट ऑफ पॉजिटिव और नंबर से आ जाता है। अब हमने वाई सेट का यूनियन लेना है टी सेट से। ठीक है, वाई सेट हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी हमारे पास आ जाएगा 1 2 3। यूनियन ले लेना है हमने सेट टी से, यानी टी सेट हमारे पास है सेट ऑफ पॉजिटिव ओड नंबर्स। ठीक है, इन दोनों को आपस में यूनियन देंगे तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आ जाते हैं अगेन से वाई वाले एलिमेंट्स ही आ जाते हैं, यानी हम अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स का हम यूनियन लेते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव ओड नंबर्स से, तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद होते हैं इवन और ओड। ठीक है, और हाल ही इधर ओड नंबर्स का सेट है, तो हमारे पास अगेन से सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो कि इवन भी हैं ओड भी हैं, और ये हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का ही सेट बन जाएगा। आगे से हम आते हैं एक्स, यानी कि हम सेट एक्स का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। सेट एक्स हमारे पास है एम्प्टी सेट और सेट वाई हमारे पास है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इनका आप इसमें इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सेट एक्स में कोई वैल्यू नहीं है तो हमारे पास सेट एक्स वाई का ऐसी कोई वैल्यू भी नहीं मौजूद तो दोनों सेट्स में मौजूद हो, तो हमारे पास एम्प्टी सेट ही आ जाता है। एम्प्टी सेट हमारे पास किसके इक्वल था, एम्प्टी सेट हमारे पास सेट एक्स के इक्वल था।
ठीक है, अब हमने लेना है एक्स का इंटरसेक्शन ले लेना है। सेट एक्स का हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव ओड नंबर से। ठीक है, कोई एलिमेंट्स, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट्स नहीं तो दोनों में कोई एलिमेंट्स नहीं कॉमन, तो फिर हमारे पास आंसर में आ जाएगा एम्प्टी सेट जो कि इक्वल है हमारे पास सेट एक्स से। अब हमने इंटरसेक्शन ले लेना है 6 पार्ट में सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का इंटरसेक्शन ले लेना है हमने सेट ऑफ पॉजिटिव ओड नंबर से। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो दोनों में मौजूद होंगे, जैसे 1 3 5 सो। तो ये हमारे पास कौन सा सेट ऑफ अगेन से ओड नंबर्स का आ जाता है, तो ये हमारे पास आ जाता है। आगे से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, हमें सेट दिया हुआ है यू, यानी यू यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। या हम वो हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जो है हमारे पास ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है, ये हमारे पास एंड का सिंबल है और एक्स की वैल्यूज़ जो है वो 3 से बड़ी हैं और 25 से छोटी हैं। ठीक है, तो इस सेट में कैसी एलिमेंट्स आ जाएंगे, इस सेट को हम अगर इसके टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, इसमें 4 5 6 से हमारे पास 25 तक एलिमेंट्स मौजूद होंगे। ठीक है, अगर से हमारे पास सेट एक्स दिया हुआ है, ये भी हमारे पास सेट एक्स सेट भी लिमिटेशन में है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम, वो कोई प्राइम नंबर है एंड 8 और 25 के बीच है। ठीक है, इस सेट को अगर हम लिख लेते हैं इसकी टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, 8 से बड़ा कोई प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, 11 13 तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं इस सेट के। ठीक है, और अब हमारे पास वाई है। ठीक है, वाई कोई होल नंबर है, एक्स यानी वाई सेट में एलिमेंट्स ऐसे हैं जो होल नंबर्स हैं जो 4 और 17 के बीच आते हैं। ठीक है, इस सेट में ऐसे एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास 4 5 6 से हमारे पास 17 तक एलिमेंट्स जो होंगे वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये इन सेट्स को हमने इनकी सेट बिल्डर नोटेशन में ये थे, इनको टेबुलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर देना और फिर हमने इसे सॉल्व आउट करना है। ठीक है, फिर हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्स यूनियन वाई के कम्प्लीमेंट की, और यू जो है वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यू जो सेट एक्स और सेट वाई है वो दोनों जो है सब सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है यू है। तो फिर देन हमने ये टर्म्स फाइंड आउट करनी है। पहले हमने एक्स यूनियन वाई का कम्प्लीमेंट, फिर हमने एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई का कम्प्लीमेंट, फिर हमने एक्स इंटरसेक्शन वाई का कम्प्लीमेंट और फिर हमने एक्स। ठीक है, अब हमारे पास ये जो यू सेट है हम पहले इसको लिख लेते हैं। जनरल यू सेट यूनिवर्सल सेट में ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, जो 4 5 ठीक है, हमारे पास जो है सेट एक्स में उसमें हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो हमारे पास 8 और 25 के बीच हैं और हैं भी प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेट एक्स हो जाता है। अब हम सेट वाई को रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेट वाई हमारे पास है, सेट वाई में हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 4 से 17 के बीच हैं, यानी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16। ठीक है, ये हमारे पास थी। ठीक है, सेट्स की सेट्स प्रेजेंटेशन में थी। ठीक है, हमने इनको कन्वर्ट करके इनके टेबुलर फॉर्म में। सबसे पहले हम आ जाते हैं एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहले हमने फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई, फिर हमने लेना है उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहले हमने इन दोनों सेट्स का आपस में यूनियन लेना है, देन कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स के अंदर के ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, फिर हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। सो हमारे पास इन दोनों का यूनियन एक ही सेट आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास इन दोनों का यूनियन हमारे पास एक ही सेट आ जाएगा। इन दोनों के यूनियन के सेट्स में हमारे पास ऐसे तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे, यानी कि 4 5 6 8 9 10 11 दोनों में मौजूद है। दोनों में मौजूद होंगे वो एलिमेंट्स भी आएंगे।
ठीक है, हमारे पास कैसे एलिमेंट्स हो गए जो दोनों सेट्स में मौजूद हो गए, जैसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, 17 के बाद हमारे पास जो एलिमेंट्स इस सेट में वो भी मौजूद होंगे, जो हर इस 19 23। ठीक है, हमने इस सेट का लेना है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमने इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब कि इस सेट को हमने अब यू सेट से माइनस कर देना है। ठीक है, हमारे पास यू सेट क्या था। ठीक है, हमने इस सेट में से इस सेट के एलिमेंट्स में से हमने अब ये सेट्स के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास एक्स यूनियन वाई सेट है। ठीक है, हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो यूनिवर्सल सेट्स में तो मौजूद हो, लेकिन हमारे पास एक्स यूनियन वाई के कम्प्लीमेंट में मौजूद ना हो। जैसे कि हमारे पास 4 इन दोनों में मौजूद है, ये नहीं आएगा। 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये हमारे पास एलिमेंट्स नहीं आएंगे। इसके अलावा हमारे पास 18 आ जाता है, 19 नहीं आएगा, 20 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 23 नहीं आएगा हमारे पास, 24 आ जाएगा और 25। तो ये हमारे पास आ जाएंगे एलिमेंट्स। अब आते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमने सबसे पहले एक्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, ये हमने सेट एक दफ़ा लिख दिए हैं। ठीक है, हम अब इधर से ही जनरल फाइंड कर लेते हैं। एक्स कॉम्प्लीमेंट हमारे पास वो होगा एक्स, यानी कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स जो हमारे पास एक्स सेट में मौजूद ना हो। ठीक है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं 4 5 6। ठीक है, 11 हमारे पास एक्स सेट में मौजूद है, सो वो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे 12 13 भी मौजूद है, वो हम नहीं लिखेंगे। फिर आ जाएंगे हम 14 17 भी मौजूद है, वो हम नहीं लिखेंगे। 19 भी मौजूद है, वो हम नहीं लिखेंगे। अब इसका इंटरसेक्शन हम ले लेंगे, हम सेट वाई के कॉम्प्लीमेंट से, यानी सेट वाई का हमारे पास कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा। सेट वाई ऐसे सारे एलिमेंट्स जो हमारे पास इधर से आ जाते हैं। ठीक है, 4 से हमारे पास 17 जो एलिमेंट्स है वो सेट वाई में है, वो हम नहीं लिखेंगे। आगे से हमारे पास जो नए एलिमेंट्स हैं हम उनको लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब हमने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। ठीक है, हमारे पास 18 दोनों सेट्स में मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास 20 दोनों सेट्स में मौजूद है, और फिर हमारे पास 21 दोनों सेट्स में मौजूद है, 22 दोनों सेट्स में मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो था 24 दोनों सेट्स में हमारे पास मौजूद है, और हमारे पास 25 भी दोनों सेट्स में मौजूद है। तो ये हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई का कॉम्प्लीमेंट की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस वाले क्वेश्चन में सॉल्व आउट करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपना सेट एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हों। ठीक है, एक्स और वाई, ये हमारे पास सेट एक्स है, ये हमारे पास सेट वाई है। अब इन दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो हमने लिखने हैं। ठीक है, जैसे 11 हमारे पास दोनों सेट्स में मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास जो है 13 दोनों सेट्स में मौजूद है, और हमारे पास जो है 17 जो है दोनों सेट्स में मौजूद है। हमने इसका कम्प्लीमेंट ले लेना है, यानी हमने यूनिवर्सल सेट से हमने सब यूनिवर्सल सेट्स के सब एलिमेंट्स लिख लेने हैं। वाई हमारे पास ये इन 3 एलिमेंट्स के 11 13 एंड 17 के हमने सब एलिमेंट्स जो है वो लिख लेने हैं।
तो ये हमारे पास सब एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब हमने फाइंड करना है एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले हमने अब एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट का हमने यूनियन लेना है, ठीक है। ये हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट्स के साथ हम लिख लेते हैं, इनके बीच इंटरसेक्शन का ऑपरेशन था। अब हमने यूनियन का ऑपरेशन लेना, ठीक है। हमने एक्स कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट सब लिख लेने और यूनियन ले लेना हमने वाई कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट से, ठीक है। अब हमने इनका यूनियन लिखना है। यूनियन में ऐसे सम एलिमेंट्स मौजूद हो गए जो इन दोनों सेट्स में मौजूद हों, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं मौजूद तो नहीं आएगा, ठीक है। 12 14 15 18 19 18 हमारे पास इस सेट में नहीं मौजूद, लेकिन हमारे पास इस सेट में मौजूद है, ठीक है। तो फिर वो भी लिखा जाएगा। 20 21 22 23 भी हमारे पास इस सेट में नहीं मौजूद, लेकिन हमारे पास इस सेट में मौजूद है, ठीक है। तो फिर हम ये भी लिखेंगे 24 25। तो ये हमारे पास सॉल्व आउट हो जाएगा। आगे से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या कह रहा है, इफ़ हमारे पास कोई सेट एक्स है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स है 2 4 6 से 20, और अगर हमारे पास कोई सेट वाई है, ठीक है, उसके एलिमेंट है हमारे पास ये 4 8, यानी कि हमारे पास ये 2 के मल्टीपल्स हैं 20 तक, और सेट वाई में एलिमेंट्स हमारे पास जो है 4 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है एक्स माइनस वाई और वाई माइनस एक्स। हमने क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो सेट एक्स है वो हमारे पास है 2 के मल्टीपल्स, यानी कि हमारे पास सेट एक्स को फुल फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी हमारे पास सेट एक्स में एलिमेंट्स आ जाते हैं 2 4। ठीक है, और हमारे पास सेट जो है वाई में हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं 4 के मल्टीपल्स। ठीक है, ये हमें नंबर पैटर्न से पता लग रहा है कि ये किसके मल्टीपल्स हैं, ठीक है। 2 4 6, उसके बाद हमारे पास 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 16 और 20, और ये हमारे पास इसमें डिफरेंस 4 4 का, यानी 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम 8 4 12 है, तो 4 का टेबल हमने लिख पढ़ना है 24 तक, ठीक है। एक्स माइनस वाई हमने ऐसे सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट एक्स में तो मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन जो सेट वाई में मौजूद नहीं है, ठीक है। हमारे पास 2 है, ठीक है, 4 जो है सेट वाई में मौजूद है, सो हम नहीं लिखेंगे। 6 लिखेंगे, 8 मौजूद है इसलिए नहीं लिखेंगे। 10 12 भी मौजूद है, वो नहीं लिखेंगे। 14 लिखेंगे, ठीक है। 16 भी हमारे पास इस सेट में मौजूद है, वो नहीं लिखेंगे। फिर हम लिख लेंगे 18 और 20 भी इस साइड में मौजूद है, तो वो नहीं आएगा, ठीक है। हमारे पास एक्स माइनस वाई ये आ जाता है। आगे से हमने वाई माइनस एक्स करना है, ठीक है। हम सेट वाई को फर्स्ट लिखते हैं और फिर सेट एक्स को उसके बाद लिखते हैं, ठीक है। अब हमने ऐसे सारे एलिमेंट्स लिखते हैं जो सेट इस सेट में तो मौजूद है, लेकिन हमारे पास इस सेट में नहीं मौजूद हुई, जैसे कि हमारे पास लिखे जाते हैं, ठीक है। 4 हमारे पास 8 हमारे पास इस सेट में तो मौजूद है। हमने सॉरी ऐसे तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस सेट में मौजूद हो, लेकिन हमारे पास जो इस सेट में ना हो। 4 दोनों सेट्स में मौजूद है, वो हम नहीं लिखेंगे। 8 भी दोनों सेट्स में मौजूद है, वो हम नहीं लिखेंगे। 12 भी दोनों सेट्स में मौजूद है, वो भी हम नहीं लिखेंगे। 16 भी दोनों सेट्स में मौजूद है, 12 भी, और तो फिर हमारे पास कौन सा जस्ट एलिमेंट 24 बच जाता है, जो कि हमारे पास जो है सेट वाई में मौजूद है, लेकिन हमारे पास सेट एक्स में मौजूद नहीं है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व आउट हो जाता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है, इफ़ ए इज इक्वल टू 9, यानी अगर हमारे पास ए जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है, ठीक है। हमारे पास ए हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है 1 2 3, ठीक है। और बी इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी कि बी हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स का सेट है, यानी 0 1 2 से हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यूज़ किस किस की करनी है, ए माइनस बी और बी माइनस ए की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आते हैं अपने सूची की, यानी कि हम हमारे पास ए जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और बी जो है सेट ऑफ होल नंबर्स है, ठीक है। हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और सो ऑन चलता जाता है, काउंटिंग नंबर्स आते हैं, और सेट ऑफ होल नंबर से हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हमने ए माइनस बी और बी माइनस ए फाइंड करना है, ठीक है। ए हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं इसकी 1 2 3 सो ऑन,
बी हमारे पास था सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, सो हमारे पास वैल्यूज चलती जाती है। तो हमारे पास सेट ऑफ ना, अब इस एलिमेंट्स में से अगर हम 1 देखें तो 1 हमारे पास इस सेट में भी है, 2 देखें 2 भी है, 3 देखें तो 3 इस सेट में से भी है। अगर जो भी नंबर हम देखेंगे 4 5 6 कोई भी नंबर हम देखते हैं वो हमारे पास सेट बी में भी मौजूद होता है। तो फिर हमारे पास इस सेट का आंसर आ जाता है, यानी कोई सेट भी नहीं है कि हमारे पास कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो ए में हो और बी में ना हो। ठीक है, इसको हम एम्प्टी सेट से डिनोट करते हैं, एम्प्टी सेट को हम 5 से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना आंसर इधर तक भी रहने दे सकते हैं और आप इसकी जगह सिंपल 5 भी यूज़ कर सकते हैं। 5 भी हमारे पास एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने फाइंड करना है सेट बी में से सेट ए माइनस करना है। ठीक है, सेट बी हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स हैं। ठीक है, 0 1 2 3 और हमारे पास सेट ए जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम इन सेट में से 0 देखते हैं। फर्स्ट सेट में 0 देखते हैं वो हमारे पास सेट बी में मौजूद है लेकिन सेट ए में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो फिर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 0 आ जाएगा। इसके अलावा 1 भी हमारे पास मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है। आगे से कोई भी एलिमेंट होगा वो इस सेट में भी मौजूद होगा और इस सेट में भी मौजूद होगा। तो ये हमारे पास पी माइनस ए हमारे पास ये आ जाता है आंसर। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व आउट हो जाता है। हमारी एक्सरसाइज 5.1 जो है सॉल्व आउट हो जाती है। इसके थे हमारे पास 6 क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे पास सेट्स एंड फंक्शंस में हमारे पास सेट्स पे एक्सरसाइज थी। ठीक है, हमारे पास इसके 6 क्वेश्चन थी, हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, इसमें हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के ऑपरेशंस को परफॉर्म करना सीखा और वो परफॉर्म किए। इसके अलावा हमारे पास ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें भी हमने बेसिक यूनियन और इंटरसेक्शन के ऑपरेशंस को परफॉर्म किया। फिर हमारे पास ठीक है ये हमारे पास सेट 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें हमने कंप्लीमेंट ऑफ सेट लेना, इसमें भी हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के ऑपरेशंस को परफॉर्म किया। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें हमने कंप्लीमेंट लेना सीखा और डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म किया, यूनियन इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट के ऑपरेशंस को परफॉर्म किया। ठीक है, इसके बाद हम आए अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, इसमें हमने जस्ट डिफरेंस फाइंड किया है क्वेश्चन नंबर 5 पे और फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, इसमें भी हमने डिफरेंस ही फाइंड किया है। इसी के साथ हो रही है हमारी एक्सरसाइज 5.1 एंड। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।